ओके बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो है ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, साइन कन्वेंशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। जैसे आप अगर अपने पेज नंबर 127 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 127 आपको एक टेबल दिखेगा। ये टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको सिर्फ साइन थीटा के वैल्यूज पता है तो साइन थीटा का यूज करके आप बाकी सारे रिस्पेक्टिव थीटा के वैल्यूज निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे निकालेंगे। हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस और आइडेंटिटीज यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो वैल्यू ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये मेरे कुछ आइडेंटिटीज़ है। फिर अगर मैं देखूँ और मेरे जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसको आपको पता चल गया रहेगा कैसे लिखना है। दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल गिव मी द वैल्यू एज 1। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसे साइन थीटा हो गया, सो साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। और उसी तरीके से कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब मेरा टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से जो मेरा कॉट थीटा है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी के साथ वी आर वेल इक्विप्ड टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 6.1। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट सम को देख लेते हैं। फर्स्ट सम में हमारे पास वैल्यू दिया गया है साइन थीटा का दैट इज 7/25, और हमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इनके वैल्यूज फाइंड करने बोला गया है। सो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। हमने अभी देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा का वैल्यू इज 7/25, इसको आप स्क्वायर में रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करूँगा मैं, ये 7/25 स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मैं इक्वल टू के उस साइड। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 7/25 स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज 1 एंड 7 7 ज़ा 49, 25 इंटू 25 इज 625। सो माई कॉस स्क्वायर थीटा would be 625 into 1, it is 625 minus 49 upon 625। सो यहाँ पे मैं cos थीटा लिखता हूँ, और cos थीटा के स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो वो अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ पे 625 माइनस 49 विल गिव मी 576 अपॉन 625। 576 24 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है, तो मेरा cos थीटा का जो वैल्यू आएगा, माई cos थीटा वैल्यू वुड बी 24 अपॉन 25। ये आ गया मेरा cos थीटा का वैल्यू। अब जैसे हमें एक और वैल्यू पूछा है tan थीटा का। सो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए लिख लेते हैं, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या था मेरा, साइन थीटा इज 7/25 लिख लेंगे, 7/25। मेरा कॉस थीटा क्या है, 24/25। ठीक है, सो 25 गेट्स कैंसल आउट, मेरे पास tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, इट इज 7/24। देखा, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशोस अगर पता है अच्छे तरीके से तो आप कोई भी सम आपके सामने आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेकंड सम पे आ जाते हैं। सेकंड सम में हमारे पास जो गिवन डेटा है दैट इज tan थीटा हमारे पास अवेलेबल दिया गया है, दैट इज 3/4, और हमें फाइंड करने बोला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। सो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमने देखा। सो 1 प्लस tan थीटा इज 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। So 16 ones are 16 plus 9 the whole upon 16 is equal to sec square theta. So यहाँ पे मैं sec लिख रहा हूँ और 16 plus 9 will give me 25 upon 16, स्क्वायर में यहाँ पे भेजूंगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। So 25 का जो स्क्वायर है दैट इज 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। सो अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो इट वुड बी 5/4। तो मेरे पास जो सेक का वैल्यू आ गया दैट इज 5/4। उसके बाद मुझे बोला है कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। कॉस थीटा अभी हमने देखा कॉस थीटा इज 1/sec थीटा। सो 1/sec थीटा दैट मीन्स 1/5/4। सो 1/5/4 वुड बी 4/5। सो मेरा कॉस थीटा इज 4/5। अब हम देखेंगे हमारे तीसरे सम को, सम नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल डेटा है ऑफ कॉट थीटा दैट इज 40/9, और हमें हमें जो फाइंड करना है दैट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोई नहीं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 40/9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 40 स्क्वायर इज 1600 और 9 स्क्वायर इज 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 81 वन ज़ा 81 प्लस 1600 अपॉन 81 is equal to cosec square theta. 81 plus 1600 will give me 1681 upon 81 is equal to cosec, यहाँ पे मैं cosec लिख देता हूँ, cosec थीटा, और इस स्क्वायर को इसके ऊपर डाल देता हूँ। सो जब आप 1681 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो वैल्यू वुड बी 41 एंड 9 का स्क्वायर इज 81। सो मेरा cosec थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 41/9। अब साइन थीटा का वैल्यू पूछा है मुझे, तो साइन थीटा का वैल्यू इज नथिंग बट 1/कोसेक थीटा। सो 1/कोसेक थीटा क्या होगा, 1/41/9। सो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा वुड बी 9/41। ओके ओके, फोर्थ सम शुरू करेंगे हम अपना। फोर्थ सम में हमारे पास जो डेटा दिया गया है दैट इज 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड हमें सेक थीटा, कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा है दैट इज 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट 5 sec थीटा इस -12 को मैं इक्वल टू के यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो इट विल बी प्लस 12 कोसेक थीटा। अब जो मेरा सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, सो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/5 कोसेक थीटा, 1/5 कॉस थीटा।
और यहाँ पे जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो आई कैन राइट दिस इज एज 1/12 साइन थीटा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, 5 को आप यहाँ पे ऊपर भेजिए, साइन को आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 12 साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरा जो 12 है, जो नीचे 12 था, वो नीचे 12 नीचे का नीचे रहेगा, और जो मेरा 5 है वो ऊपर चला जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, दैट इज टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 5/12। सो हमने इतना कर लिया। अब देखिए, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे सेक थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। सो टैन थीटा का एक आइडेंटिटी है दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो अब कुछ नहीं, और tan थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 5/12 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 1 + 5 स्क्वायर इज 25 और 12 स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे 144 इंटू 1 इज 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे सेक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेक थीटा स्क्वायर को मैं वहाँ पे डालूंगा तो अंडर रूट पे चला जाएगा। सो 144 प्लस 25 विल गिव मी 169 अपॉन 144। सो मेरा सेक थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, 144 को आप अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 12 होगा, 169 को आप अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 13 होगा। सो इट वुड बी 13/12। ठीक है, अब मुझे कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड करना है। सो मेरा जो कॉस थीटा है इट इज 1/sec थीटा। सो जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा इट वुड बी 1/sec थीटा क्या है, 13/12। सो मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 12/13। ठीक है, अब मुझे साइन थीटा भी निकालना है। सो मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 12/13 स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है, 169 1 से मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 इंटू 1 इज 169 माइनस 144 अपॉन 169। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू, अंडर रूट में हम डालेंगे 169 माइनस 144 इज 25 अपॉन 169। आप जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू बचेगा दैट इज 5/13। देखा कितना सिंपल सम था सॉल्व करने के लिए।